तो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो देखो, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को बिल्कुल खत्म। जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं सारे निपट जाएंगे, आज सब खत्म हो जाएगा उसमें से। और देखो, हमने क्या किया है, व्हाइट बोर्ड खरीद लिया है। अरे, ये ग्रीन बोर्ड है। ठीक है, हमने ग्रीन बोर्ड खरीद लिया है और इस पे और अच्छे से तुम्हें इसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं आज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को कंप्लीट कर देंगे आज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, जो tan a प्लस बी है, a प्लस बी यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई एंगल है जो हमें नहीं पता अभी क्या है। तो tan a प्लस बी हमारे पास में क्या है, 30 डिग्री, ये सॉरी √3 है। एंड tan a माइनस बी है 1/√3। ठीक है, और क्या बोल रखा है यहाँ पे कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में लाई करती है या 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे कह क्या रहे हैं हमारे पास में कुछ इस तरीके से कि ये तो सबको पता है, ये 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो a प्लस बी है वो 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी इससे तो ऊपर जाने वाला है, यानी यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। लेकिन या तो 90 के इक्वल है या 90 से छोटा है। तो 90 से तो छोटा होगा या फिर बिल्कुल 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे a प्लस बी, ए कोई एंगल होगा, बी प्लस बी कोई एंगल होगा, दोनों को ऐड करोगे तो कोई एंगल ही मिलेगा, है ना। तो ये हमारे पास में ठीक है। और क्या बोला है, a बड़ा है b से, तो फाइंड करना है a प्लस बी को। चलो लिख लेते हैं सॉल्यूशन इसके। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, पहले लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास में। एक तो है tan a प्लस बी इक्वल्स √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स 1 में √3। ठीक है, यहाँ पे ये था हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, इधर भी क्या है, tan a प्लस बी कोई एंगल है, और अगर इस साइड भी क्या आ जाए, tan आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल एंगल यूज कर सकते हैं ना साथ में। तो चलो जरा ध्यान से देखो, टेबल में √3 की वैल्यू क्या थी, है कुछ याद करो टेबल में √3। तो चलो नीचे एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वी नो दैट √3 इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्रीज, है ना। ये चीज़ तो सबको याद है, टेबल सबने याद कर ही लिया है। एंड 1/√3 इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट उठा लेते हैं। अब चलते हैं पहली वाली, यहाँ पे पहली इक्वेशन को लेते हैं यहाँ से। tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्रीज, है ना। √3 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 60 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ भी tan है तो इस साइड भी tan आ जाए तो हमारे पास एंगल्स क्या हो जाएंगे, यूज कर सकते हैं, इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, अब ये एंगल tan 60 डिग्री के इक्वल है, यानी 60 इक्वल्स में a प्लस बी लिख सकते हो ना आराम से। तो लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। यहाँ पे ध्यान रखना, हमने tan से tan कैंसिल नहीं किया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, जो tan a प्लस बी है उसकी वैल्यू क्या है, 60 डिग्रीज है, क्योंकि इक्वल में रखे ना दोनों हमने, यानी 60 डिग्री से एंगल इक्वल था, यहाँ भी 60 डिग्री, दोनों को इक्वल में लिख सकते हो आराम से। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन यहाँ से फर्स्ट। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे लिखते हैं tan a माइनस बी, जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है हमारे पास में, 1/√3, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्रीज। अब जरा देखो, tan से tan इक्वल है, यानी 1 a माइनस बी से 30 डिग्री इक्वल होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्रीज। तो नीचे लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। ये क्या हो गया यहाँ से इक्वेशन सेकंड। अब जरा यहाँ पे करते हैं आगे, एक लाइन खींच देता हूँ ताकि तुम्हें और आसानी से समझ आए। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन यूज कर रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू
60 डिग्रीज एंड सेम ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। अब क्या कर देते हैं इक्वेशन को, यहाँ से वो चीज़ याद है तुम्हें, चैप्टर हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था ना, चैप्टर 3, उसके अंदर हमने क्या किया था, कौन सी इक्वेशन बन रही है यहाँ से, एलिमिनेशन हो जाएगा ना आराम से, देखो जरा ध्यान से, एलिमिनेशन कर देते हैं तो माइनस, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्लस या माइनस, देखो आराम से प्लस हो जाएगा ना, ऐड कर सकते हैं इक्वेशन को, यानी ए प्लस ए और बी माइनस बी, अब बी से बी कैंसिल, तो बचा क्या, ए प्लस ए यानी 2a, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सम हो जाएगा इनका, यानी 60 और 30 हो जाएगा कितना, 90 डिग्रीज। यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 90 अपॉन में 2, जो कि आ जाएगी कितनी, 45 डिग्रीज। तो देखो ए की वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है, बस ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, वाई इक्वेशन फर्स्ट में ही डालें, ठीक है, तो वाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, देन ए की वैल्यू तो मिल चुकी है, यानी यहाँ पे क्या लिख देते हैं सीधे 45 प्लस में बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 45 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 60 माइनस 45, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, 15 डिग्रीज, ठीक है। thus a is equals to 45 degrees and b is equals to 15 degrees, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखो फोर्थ क्वेश्चन में करना क्या है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, लेकिन अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना है कि कैसे, क्यों हुआ ये चीज़, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं यहाँ पे जल्दी से। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, साइन ए प्लस बी, जो साइन है ए प्लस बी हुआ है, यहाँ पे दो एंगल से दोनों को जोड़ दिया है, ये कह रहा है कि ये इक्वल हो जाएगा साइन ए प्लस में साइन बी, यानी दोनों एंगल्स को साइन के साथ अलग अलग करने पर या फिर साथ में करने पर हर बार इक्वल होता है। इनका ऐसा कहना है, तो हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे क्या लेते हैं, लेट लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज एंड b इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, ठीक है, ये हमने लेट किया है। अब क्या करते हैं, बस इन चीज को इसमें पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर इक्वल हो गया तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स। साइन 30 प्लस 60 डिग्रीज इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास में साइन 30 डिग्रीज प्लस साइन 60 डिग्रीज, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा है, अभी हमें आंसर नहीं पता इसका, चलो इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 प्लस में 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज ना, और इधर क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास हमें पता है, 1/2, प्लस में साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। इतनी चीज़ यहाँ से ये निकल गया, और यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देते हैं साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1/2, और लिख देते हैं साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू √3/2। ये चीज़ें एग्जाम में भी हर बार करना, ठीक है। इससे क्या होता है, टीचर को सॉल्व करते टाइम सोल्यूशन निकालना आसान हो जाता है, और तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ जाते हैं, इस चीज़ से उम्मीद हो जाती है मार्क्स ज़्यादा मिल जाए, अगर गलती हो जाती है तो इग्नोर हो जाती है, ठीक है। तो चलो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो भी बता दो जल्दी से, जो वो वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 1 होती है ना। साइन 90 डिग्री उसको भी लिख देते हैं साइन 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1, ये चीज़ भी टेबल से याद कर ली थी। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 2, और ऊपर आ जाएगा कितना 1 प्लस में √3, है ना। यहाँ पे जाएगा 1 इज इक्वल्स टू √1 प्लस में √3/2। क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। इससे क्या हो जाता है, हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाता है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका जस्टिफिकेशन भी हो गया। चलो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसको एक बार समझते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम थीटा यानी कि जो इसका एंगल है, एंगल को अगर इंक्रीज करेंगे साइन को, तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे कुछ तरीके से समझ सकते हो कि अगर पहले हमने साइन में इसमें क्या डाला, एंगल 0 डाला, तो फिर इसकी जो वैल्यू आएगी
आगे अगर इस एंगल को इंक्रीज करते, लाइक इस बार क्या करते हैं, साइन 30 डिग्रीज डाल देते हैं, तो जो साइन 30 की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं ये लोग कि इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम थीटा को भी इंक्रीज करते जाएंगे। चलो इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, लेट कर देते हैं, लेट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज तक चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया हमारे पास में। अब जरा सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, फाइंड करना है हमें, तो साइन 0 डिग्रीज पर निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन 30 डिग्रीज पर चलते हैं, जो कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। साइन 60 डिग्रीज पर चलते हैं, जो कि वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार हमें पता है, √3/2 हो जाएगी। ऐसे चलते हैं क्या, साइन 90 डिग्री पर चलते हैं, जो कि वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे 1 हो जाएगी। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 0 था, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 अप्रॉक्स, 0 से तो इंक्रीज हो गया। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ तो कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं हम लोग, ये देखो साइन 90 तक, हमने 90 तक टेबल पढ़ी थी, है ना। इसकी टेबल कहाँ तक गई थी हमारे पास, साइन की 90 तक, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 0 से इंक्रीज हुआ, 1 पे पहुंच गया। यही तो ये लोग क्वेश्चन में कह रहे थे कि अगर तुम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हाँ, इंक्रीज तो हो गई, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल जाता है यहाँ से। ओके, अब चलो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है, ये बिल्कुल सेकंड पार्ट की जैसा ही है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। लास्ट टाइम क्या था कि साइन थीटा था, यानी थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई थी। ये तो हमने देखा था, ट्रू स्टेटमेंट थी। अब हमें यही चीज चेक करनी है कॉस के मामले में कि क्या अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज की जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं, लेट कर लेते हैं। एंगल्स तो वही रहने वाले हैं ना हमारे पास में। थीटा इज इक्वल टू क्या लेने वाले हैं, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 60 भी ले लेते हैं। अब बोलोगे 45 क्यों नहीं लिया, तो वो भी ले लो, तुम उसका भी यूज़ कर लेना। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने के लिए मैं क्वेश्चन को इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब जल्दी से क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। कॉस 0 डिग्रीज इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। थीटा की वैल्यू क्या डाली, 0 डाली। अब इस थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास में आंसर इंक्रीज होगा। कॉस 30 डिग्रीज डाल दो यहाँ पे, तो वो क्या आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, √3/2 आ जाएगा, है ना। आगे चलो, कॉस 60 डिग्रीज डाल दो यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और लास्ट में डाल देते हैं क्या, कॉस 90 डिग्रीज। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, क्या ये वैल्यूज इंक्रीज हुई, हमने जैसे जैसे इनकी यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है उसको इंक्रीज किया, क्या ये वैल्यूज इंक्रीज हुई, नहीं, ये तो डिक्रीज होती जा रही है। लास्ट में देखो कहाँ पहुँच गए हम लोग, 0 पे पहुँच गए। 0 डिग्री पर 1 था और जैसे ही थीटा को इंक्रीज किया 90 पे आए, ये तो 0 हो गया, यानी वैल्यूज कम हो गई। तो इनकी स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाती है, चीज़ फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ से, फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाते हैं यहाँ से। और ये हो गया हमारे पास में थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। चलो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। चलो करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। देखो क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे लोग क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता ऐसी चीज होती है कि नहीं। ये ट्रू और फॉल्स पूछ रहे, क्या ये सही है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की इक्वल होगी, किसी भी वैल्यू पर रख दो, कोई सी भी थीटा की वैल्यू उठा लेना, ये दोनों चीजें इक्वल निकलेगी, ये लोग कह रहे हैं। पर ये तो पता है तुम्हें अच्छे से कि ऐसा तो होता ही नहीं है, बिल्कुल भी। चार्ट में तुमने याद किया था, टेबल याद की थी ना, उसमें तो कहीं नहीं दिखा हमारे पास में। पर हमें क्या करना है, बस सॉल्व करके दिखाना है। कोई ना कोई एक वैल्यू ले लेंगे और देखेंगे क्या इक्वल आता है। अगर एक जगह पे भी गलत हो गया तो हाँ, हमारी वैल्यू, ये जो इनका स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। एक जगह याद है, साइन 45 या कॉस 45 पे दोनों चीजें इक्वल होती हैं, है ना। लेकिन एक ही जगह इन्होंने तो कहा था ऑल, यानी सब पे होता है। तो चलो जल्दी से करते हैं, लेट, जल्दी से लिख लेते हैं, लेट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज ले लें, है ना, थीटा 30 डिग्री। तो जल्दी पुट करते हैं यहाँ पे, साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल्स कॉस 30 डिग्रीज। ऐसा ये कह रहे हैं, अभी नहीं पता हमें। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। और यहाँ पे लिख भी डालते हैं क्या, साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू
√3/2। ये चीज़ तो पता है अच्छे से, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा √3/2। क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं? किसी भी नज़र में इक्वल नहीं है, यानी इनकी स्टेटमेंट तो यहीं पे फॉल्स हो जाती है, तो सीधे लिख देने का क्या, फॉल्स। ये स्टेटमेंट होगी इनकी फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो चलो चलते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ। ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इससे ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलो जल्दी से क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, तुमने एक बार अगर टेबल देख के भी आओगे तो वहीं खत्म कर दो क्वेश्चन को। ये लोग क्या कह रहे हैं कि कॉट ए डिफाइन ही नहीं है, हमें आंसर ही नहीं पता इसका नॉट डिफाइन आंसर है। क्या टेबल में ऐसा था? और किसके लिए? 0 डिग्री के लिए, अगर कॉट ए 0 डिग्री पर हो। चलो जल्दी से यहाँ लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, जो थीटा है 0 डिग्री बोला है यहाँ पे इन्होंने। तो कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जरा टेबल में देख के आओ, देखो जल्दी से टेबल में, क्या 0 डिग्री पर ये टेबल हमारे पास डिफाइन है? क्या 0 डिग्री पर डिफाइन है? नहीं। टेबल में जब तुमने ध्यान से देखा तो क्या आ रहा है आंसर? नॉट डिफाइन आ रहा है ना, नॉट डिफाइन आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास में जो इनकी स्टेटमेंट है जब हो जाती है वो क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। इन्होंने कहा था कि कॉट ए डिफाइन ही नहीं है अगर हम ए की वैल्यू 0 डिग्री डालें, तो हमने ए की वैल्यू 0 डाली, तो देखो नॉट डिफाइन आया, टेबल में ही दिया था। तो इनकी स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। इसको फॉल्स मत कर देना, ट्रू करनी है। इन्होंने जो कहा था वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। डिफाइन नहीं है तो हाँ नहीं है डिफाइन, तो ये तुम्हारा हो जाता है आंसर क्लियर। और यहाँ से एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। और बाकी अब तुम्हें पता है ना क्या करना है। अगली एक्सरसाइज जो भी होगी उसकी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा, और तुम्हें उसको देख के अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। और तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और हंसाते रहो, और बाय बाय।